30 देखिए कह रहा है, दिया है कि वेक्टर p और वेक्टर q, यहाँ पे वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b है और दोनों वेक्टर a और वेक्टर b के मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो दिखाना है कि वेक्टर p डॉट वेक्टर q जो होगा वो 0 वेक्टर के बराबर होगा। तो p और q का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं दोनों का, तो इसका वेक्टर a प्लस वेक्टर b और डॉट में वेक्टर a माइनस वेक्टर b, दोनों का मान रख दिया। अब डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे निकालते हैं, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a माइनस का वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस का वेक्टर b डॉट वेक्टर a और फिर आपका माइनस का वेक्टर b डॉट वेक्टर b, तो ये क्या हो जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका माइनस का वेक्टर a डॉट वेक्टर b, अच्छा, और फिर यहाँ पर देखिए इसे मैं चाहूँ तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों इक्वल ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। मैं लिख दूंगा कि चूंकि वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर होता है वेक्टर b डॉट वेक्टर a के, कम्यूटेटिव लॉ से। चलिए ये दोनों कट जाएंगे ना, इसे मैं देख रहा हूँ कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो इसे मैं वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर सकता हूँ ना, और माइनस में वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के। और इधर है आपका वेक्टर p डॉट वेक्टर q, वेक्टर p और q का डॉट प्रोडक्ट आगे चल के देखिए क्या होगा, ये आपका घट के 0 ना हो जाएगा। अब यही ना प्रूव करना था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला